बात हो, अगर मैं आपको ऐसी 5 टिप्स बता दूं जिसको सुनने के बाद आप कहेंगे नहीं, मैं नहीं मानता। अरे, तो मैं आज आपको ऐसी 5 सीक्रेट टिप्स बताने वाला हूं जिसे आप अप्लाई करके आप 99% जॉब विन कर जाएंगे आपका पर। तो टिप्स बताने से पहले आप मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लास्ट तक देना, क्योंकि लास्ट वाली जो टिप है ना वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलते हैं और देखते हैं कि ये कौन सी टिप्स हैं। हम सर्च करते हैं अपवर्क, उसे लॉग इन कर लेते हैं। तो जो कसम से आज की ये वीडियो है ना हमारी, ये बहुत ज़्यादा ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। आज मैं आपको वो इस तरह की टिप्स देने वाला हूँ जिसमें आप इजीली बहुत अच्छी जॉब आप विन कर सकते हैं। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर मैं आ चुका हूँ। आपने करना क्या है, सबसे पहले चलो मैं यहाँ पर आपने अपनी जॉब के रिलेटेड सर्च कर लेना है। जैसे मैंने गेस्ट पोस्ट सर्च कर लिया। अब सबसे पहला जो इसका टिप है वो ये है कि ना आपने ना यहाँ इंटरमीडिएट लेवल और एंट्री लेवल ये दोनों रख लेने हैं। अगर आप बिगिनर है तो ये दोनों लाजमी रख लेने। इससे ये होगा कि ना वो क्लाइंट आपके पास आएंगे जिन्हें एंट्री लेवल वाले और इंटरमीडिएट वाले सेलर्स ही चाहिए, उनसे वो अपना काम करवाएगा। अब हमारे पास इस तरह की ही जॉब आएंगी। देखो रिसर्च कंपनी, इसमें इंटरमीडिएट इसने मांग रहा है, इसने भी इंटरमीडिएट मांगा, इसने भी तो, और इसने एंट्री लेवल मांग लिया। अब ये हमारे लिए काफी बेनिफिट है, क्योंकि अगर हम एक्सपर्ट नहीं है, किसी ने इंटरमीडिएट मांगा है तो एंट्री लेवल मांगा है, तो हम इजीली उस पर अप्लाई करके वो हमें इजीली बाय कर लेगा, हमारी सर्विसेज को खरीद लेगा। क्योंकि अगर हम एक्सपर्ट यहाँ पर क्लिक कर देंगे तो एक्सपर्ट पर हम अपनी बिड लगा देंगे, तो वो तो ये कहेगा ये तो न्यू सेलर है, इसने वैसे ही एक्सपर्ट लगा दिया, तो वो हमें बिल्कुल नहीं हमारी सर्विस लेने वाला। तो अब मैं आपको कुछ और बता देता हूँ। और देखो जरा, आप जब भी अपनी ना कोई बिड लगाए ना तो कुछ ऐसे पर लगाएं, इस तरह की मतलब प्रोजेक्ट होने चाहिए, कम प्राइस वाले होने चाहिए। अगर कोई देखें जरा, मैंने अभी यहाँ पर इस फिल्टर को आप ऑन कर लें, लेस देन $100 और साथ में ये 40 जॉब्स मुझे दिखा रहा है। अब इससे ये होगा कि ना जो छोटे प्रोजेक्ट हैं आप छोटे से शुरू करेंगे तो आपकी प्रोफाइल बिल्ड होगी, आपकी हिस्ट्री एक बनेगी, फिर आपको कस्टमर का अतमाद मिलेगा। वह इस तरह का नहीं मिलेगा, मतलब आपने ना यहाँ पर आपने यहाँ पर कोई $500 वाली जो जॉब आई तो आपने उस पर अप्लाई कर दिया, तो वो आपको कभी बाय नहीं करेगा। क्योंकि अगर आप न्यू सेलर हैं इसलिए वो आपकी प्रोफाइल को देखेगा, आपकी वर्क हिस्ट्री ही नहीं होगी, तो वो आपको ये प्रोजेक्ट कभी नहीं देगा। तो आपने सबसे पहले छोटे, जैसे ये $5 है बजट, तो अब यहाँ पर ही आप बिड लगाएंगे तो वो आपको इजीली, कोई मसला ज्यादा बड़ा प्रोजेक्ट नहीं है, तो आप यहाँ से इसे उसका काम करके दें। शुरू में ऐसा ही होता है, आप छोटा सा पहले काम करें, उसको दें, वो आपको अच्छे से एक रिव्यू छोड़ देगा, वो आपकी हिस्ट्री में ऐड हो जाएगा, आपकी रैंकिंग में इजाफा करेगा जो उसने पॉजिटिव रिव्यू छोड़ा होगा। तो इस तरह आप ना कुछ प्रोजेक्ट डील करके 1 महीना ऐसे करें, छोटे छोटे प्रोजेक्ट पर बिड लगाएं और अपनी एक हिस्ट्री बनाए, अपना वर्क हिस्ट्री जो भी अपने बिल्ड करनी है वो बनाए, अपना इस तरह आपका पोर्टफोलियो भी अच्छा बन जाएगा। तो तब आप बड़े क्लाइंट्स की तरफ जाएं, बड़े प्रोजेक्ट्स की तरफ जाएं। तो आपने जो जो मैं फिल्टर ऐड करता जा रहा हूं आपने वो साथ ऐड कर लेने हैं। तो नेक्स्ट टिप मैं आपको बताता हूं। आप यहाँ पर लिखा है नंबर ऑफ प्रपोजल्स, आपने लेस देन 5 पर क्लिक कर लेना है। अब इस तरह के आपके पास जॉब्स आएंगी जिसमें ओनली 5 से कम लोगों ने अप्लाई किया होगा, बिड किया होगा। अब देखिए जरा, यहाँ पर फिक्स प्राइस इंटरमीडिएट से चाहिए था और बजट इसका $15 है। अब मैं यहाँ पर इसे क्लिक कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं नीचे आ जाता हूँ। आप देखिए जरा, प्रपोजल लेस देन 5 से कम प्रपोजल है। लास्ट व्यूड बाय क्लाइंट 20 आवर्स अगो, 20 घंटे पहले क्लाइंट ऑनलाइन था। इंटरव्यू इसने 1 का किया, इनवाइट उसने 4 को इनवाइट ने सेंड किया है, अनआंसर्ड इनवाइट्स 2 को। अब यहाँ पर हमने ना वो प्रपोजल देखना है जिसमें 5 से कम बिड लगी हुई हो,
तो अब इससे क्या होगा, अगर हमारी सबसे अच्छी बिड होगी, हमारा प्रपोजल सबसे अच्छा होगा, तो वो हमें बाय कर लेगा, चाहे हम न्यू सेलर हैं तो वो हमें इजीली बाय कर लेगा। ये एक बहुत बड़ी टिप है। अगर आप यहाँ पर किसी और पे क्लिक कर लेते हैं 20 to 50 डॉलर प्रपोजल के साथ, अब वो इतना ज्यादा बड़ा कंपटीशन अंदर हो जाएगा, तो वो मे बी कि आपकी गिग को, आपकी जो प्रपोजल है आपको उसको रीड करे ही ना। तो ये छोटी छोटी टिप्स हैं, मैं आपको और भी बताता हूँ कि आपने अच्छी सी जॉब कैसे लेनी है। और जो कवर लेटर है वो आपने अच्छा बनाना है, उसकी मैं एक लिंक उसके डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा, आप वहां से जाकर चेक कर सकते हैं कि आपने एक अच्छा अट्रैक्टिव कवर लेटर किस तरह लिखना है। तो नेक्स्ट चलते हैं। अब यहाँ पर ये क्लाइंट इन्फो, आपने यहाँ पर पेमेंट वेरीफाइड पर क्लिक कर लेना है। अब इससे ये होगा कि ना कोई स्पैमर आपके साथ नहीं आएगा, वही क्लाइंट्स आएंगे जो पेमेंट उनका वेरीफाइड है, वो काफी देर से इसके ऊपर अपने प्रोजेक्ट अपना काम करवा रहे हैं अपवर्क पर। अब देखें जरा, अब यहाँ पर देखें जरा, यहाँ अभी ये तो वैसे न्यू इसका पेमेंट वेरीफाइड है। अब नीचे देख लें जरा, पेमेंट वेरीफाइड मतलब यहाँ पर लिखा है 1K स्पेंड, मतलब $1000 इसने स्पेंड कर चुका है। ये मतलब ये पेमेंट वेरीफाइड है, ये कोई स्पैमर नहीं है। हम इस पर इसे बिड लगाएंगे और ये इजीली हमें इसके कोई प्रॉब्लम नहीं होगी कि हम डर होगा कि ये भाग ना जाए, ये हो जाएगा, लेकिन इस पे कोई नहीं, क्योंकि इसका पेमेंट वेरीफाइड है। इसे 5 स्टार रिव्यूज मिले हुए, आपने ये रिव्यूज भी चेक करने हैं। ये देखो 5 स्टार रिव्यूज मिले हुए हैं। अब यहाँ पर इसने $1000 स्पेंड कर चुका है, यूक्रेन से है। अब इस पे हम क्लिक कर लेते हैं और आपने यहाँ पर अबाउट क्लाइंट आपने देख लेना, पेमेंट वेरीफाइड है, यूक्रेन से है, ठीक है। 100 जॉब्स पोस्टेड इसने की, 30% हायर रेट है, 5 जॉब्स ओपन। इसका मतलब ये है कि अभी भी इसके पास 5 जॉब्स हैं जिसमें उसने अभी किसी को हायर नहीं किया। अब ये कहाँ मेंबर सिंस जुलाई 1 to 2020 में, मतलब 2020 में 1 जुलाई को उसने ज्वाइन किया, मतलब 3 साल से हो गए हैं। मतलब अब ये कोई स्पैमर वाला काम नहीं है, ये रियल क्लाइंट है हमारा। अब इसने $20,000 इसने भी स्पेंड कर चुका है, ऑस्ट्रेलिया से है। देखो जरा अब कितना अच्छा ये काम हो रहा है हमारा। अब हमें कोई स्पैमर नहीं मिलने वाला, तो और इस पे हम अच्छी बिड प्रपोजल लगाएंगे तो इजीली हम विन कर जाएंगे। और आपको मैं एक बहुत अच्छी टिप्स मैं देने वाला हूं एक और, जैसा कि अब मैं आपको यहाँ पर, हाँ अब यहाँ पर भी क्लिक कर सकते हैं। देखो नो हायर, अब इस तरह की जॉब्स आएंगी जिसमें अभी तक उसने किसी को हायर किया ही नहीं है, किसी भी ना क्लाइंट ने ना किसी को सेलर को हायर उसने किया ही नहीं। अब ये भी बहुत बड़ा एडवांटेज, ये फिल्टर्स लगाने चाहिए और हमें इससे अच्छी एक अपनी जॉब मिल जाएगी। अब यहाँ से प्रोजेक्ट लेंथ आपकी मर्जी है, आप सिलेक्ट करना चाहे तो ना, जो आपकी मर्जी। मैं तो कहता हूँ अभी इसे सिलेक्ट न करें, ओपन ही रहने दें। और यहाँ पर कनेक्ट्स नीड, अगर आप ऐसे न्यू सेलर हैं तो आपके पास ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं, मतलब कनेक्ट्स खरीदने के लिए पैसे वगैरह नहीं है, तो आप जो आपको 50 कनेक्ट्स फ्री मिलते हैं अपवर्क और न्यू सेलर के लिए, और आपने उसी से ही काम चलाना है, तो आपने सीधा यहाँ पर 4 और लेस देन कनेक्ट्स पर क्लिक कर लेना। अब यहाँ पर मुझे 20 जॉब्स दिखा रहा है कि 20 जॉब्स ऐसी हैं जिसमें ना सिर्फ 4 कनेक्ट्स ही मिले लगेंगे। अब यहाँ पर इसे 4 कनेक्ट्स कितने $1 का, ये $10 का, से 4 कनेक्ट्स ये लेगा। अब ये $40 है, ये भी 4 कनेक्ट्स। तो इस तरह आपने ना छोटे छोटे प्रोजेक्ट हैं, आपने उन पर सबसे पहले बिड लगानी है, तो आप इजीली जॉब विन कर जाएंगे। अब सबसे आखिर में जो आपको ये टिप बताने वाला ना, वो अगर आप फॉलो कर लेंगे ना तो 99% चांस हो जाएगा को क्लाइंट आपको ही हायर करेगा। सब कुछ काम करने के बाद आखिरी अगर आपने टिप छोड़ दी ना, तो फिर इन टिप्स का कोई भी फायदा नहीं होने वाला। तो वो आखिरी टिप क्या है वो मैं बताता हूं कि सबसे पहले आपने ना, मैं आपको दिखाता हूं जरा, बैक जाकर अब यहां पर आपने देखना है जरा, आपने यहां पर मोस्ट रिसेंट पर क्लिक कर लेना है। अब इससे इसका ये फिल्टर का मतलब क्या है, अब इसका मतलब ये है कि जो भी क्लाइंट ने जॉब पोस्ट की है, अब वो सबसे पहले हमें यहाँ ऊपर नजर आएगी।
अब हमने टाइमिंग का बहुत ख्याल रखना है कि हमने ओपन किया अपना वर्क, यहाँ पर मोस्ट रिसेंट पे क्लिक किया और नीचे देखा कि आधे घंटे पहले जो पोस्ट हुई तो आपने उस पर बीट कर दी। ऐसा कभी नहीं करना आपने, क्योंकि देखो आप अगर 30 मिनट बाद आप अगर अपना प्रपोजल सेंड उसे कर रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं, तो हो सकता है वो 30 मिनट के अंदर अंदर पहले ही काफी लोगों ने वैसे भी अप्लाई कर लिया होगा, तो और मे भी ऐसा हो सकता है कि उसने किसी को हायर कर लिया हो पहले ही, तो आपकी बीट, आपका प्रपोजल जाया जाएगा, आपके कनेक्ट जाया जाएंगे। तो आपने इस पर ऑनलाइन रहकर आपने किस भी कंट्री को टारगेट करना है, यूएसए को करना है, यूके का करना है, ऑस्ट्रेलिया का करना है, जो भी कंट्री आपकी उसके टाइम के मुताबिक आपने बैठकर अपना टाइम टेबल सेट करना है और वहां पर ऑनलाइन बैठा रहना है। जब भी नई पोस्ट आए लेस देन 5 मिनट के जो नीचे आएगी ना, 5 या 10 मिनट के नीचे आपकी जो कोई पोस्ट हुई, आपने उस पर अपना प्रपोजल सेंड करना है। एक अच्छी सी बीट, स्मार्टली बीट आपने प्रपोजल को में लिखकर आपने उसे सेंड कर देनी है। अब इससे ये होगा कि ऐसा होता है कि आप ऑनलाइन बैठे होंगे तो अभी 1 मिनट भी अभी नहीं हुआ, कुछ सेकंड हुए जो पोस्ट हुई है, तो ऐसे सेलर बैठे होते हैं जो 1 मिनट के अंदर अंदर ही वो प्रपोजल अपना सेंड कर देते हैं। तो आपने ऑनलाइन बैठकर 1 मिनट से पहले ही जैसी पोस्ट हुई आपने वैसे अपना प्रपोजल एक राइट करके लिख लेना है और उसकी जॉब जल्दी से रीड करनी है और उसमें वो मांग क्या रहा है आपने उसी तरह अपने जो प्रपोजल को थोड़ा सा एडिट करके उसके जवाबों का आंसर जो भी लिखना है लिख करना, आप स्मार्टली उसे बिड कर दें 1-2 मिनट के अंदर। तो अब इसका फायदा ये होगा कि ना अब 1-2 मिनट पहले ही जॉब यहाँ पर पोस्ट हुई है तो हमने जल्दी से बिड कर दी, और मे बी के ना मोस्टली ना जो क्लाइंट ने जो पोस्ट की है वो ऑनलाइन बैठा हो और आपने सबसे पहले बिड कर दी, तो आपकी सबसे पहले ही आपका प्रपोजल सबसे टॉप पर आएगा। तो और वो ऑनलाइन हुआ तो वो जल्दी से चेक कर लेगा, तो वो मे बी के आपको जल्दी से हायर कर लेगा। अगर वो अर्जेंट है, काफी उसे काम है, तो वो बिना सोचे आपको जल्दी से हायर कर लेगा। तो टाइमिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर आपने आधे घंटे बाद अपने प्रपोजल सेंड किए तो उसका कोई फायदा नहीं होने वाला, उसके बस कनेक्ट्स आपके जाया ही जाएंगे। अगर ठीक है, अगर आपने किसी घंटे में देख लिया कि अभी किसी ने क्लाइंट ने किसी को भी हायर नहीं किया, 1 घंटा हो चुका है और उस पर ऑलमोस्ट 5 लोगों ने उस पर बिड कर दी है, अब हम बिड करेंगे तो वो काम थोड़ा सा वैसे भी खराब होगा, क्योंकि ना जो पहले 5 लोगों ने बिड कर चुका है या प्रपोजल सेंड कर चुका है वो टॉप पर होंगे। किसी ने कोई बड़ा सेलर है, हम तो वैसे बिगनर है ना, तो वो न्यू सेलर जो पहले काफी काम कर चुका होगा, वो एक तो उसकी हिस्ट्री भी अच्छी होगी, उसने काफी ऑर्डर्स कंप्लीट कर चुके हैं, उसका पोर्टफोलियो भी अच्छा होगा, उसकी प्रोफाइल काफी अच्छी बिल्ड होगी, तो वो पहले जो काम करा तो उसने ज्यादा बिड्स लगा दी, कनेक्ट्स पर लगा दी। जैसे हमने 4 कनेक्ट्स पर उससे अप्लाई करना था, उसने 50 कनेक्ट्स उसे लगाकर उसने सेंड कर दिया। अब ये एक बोली तरह का काम है, उसने 50 कनेक्ट्स लगाए और वो बिल्कुल टॉप पे रैंक कर गया। अगर हम उससे ज्यादा लगाएंगे, अगर हम 60 कनेक्ट्स लगाएंगे तो तभी हम उसके ऊपर टॉप पर हम पोजीशन हासिल कर सकेंगे, वरना हम नहीं करेंगे। अब हमारे पास तो 60 कनेक्ट्स है नहीं, इसलिए सबसे पहले आपको ये काम करना पड़ेगा कि 1-2 मिनट के अंदर आपने अपना प्रपोजल सेंड करना है, कि ताकि आपकी सबसे पहले जाए, उसके पास प्रपोजल सेंड हो आपके पास, वो सबसे पहले आपको रीड करे और आपको हायर करे। ये एक बहुत बड़ा फायदा होता है कि आपने टाइमिंग अगर मैनेजमेंट कर ली ना, तो आप जल्दी से अपना अच्छा से एक प्रपोजल और कवर लेटर जो भी आपने साथ में लगाना है वो लगा के उसे स्मार्टली बिड कर दी, तो वो अर्जेंट उसे अगर काम होगा तो वो जल्दी से बिना सोचे आपको हायर करके आपसे काम लेगा वो। तो ये थी आज की बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स, इसको आप जहन में रखते हुए आप काम करें और इंशाल्लाह आप जरूर कामयाब होंगे, आपको जॉब लाजमी मिलेगी और आपने काम करते जाना है। और मेरे जाने से पहले मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें यार।